हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ कि इनवॉल्यूट्स और इवॉल्यूट्स होते क्या हैं। उससे पहले आपको इनवॉल्यूट्स और इवॉल्यूट्स की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो गाइस हम डेफिनेशन की तरफ आ गए हैं। डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये जो इनवॉल्यूट और इवॉल्यूट कहाँ मतलब डिफाइन होते हैं, वो होता है थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व। थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व में ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन देखिए। इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब कि जो ये कर्व है, दो कर्व है, अगर इसका टेंजेंट मतलब कि कोई भी एक पॉइंट से टच करता हुआ टेंजेंट आर नॉर्मल टू अनदर कर्व, ये दूसरा कर्व है, ये समझ लो एक कर्व है सी, ये दूसरा कर्व क्या है C1, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। अगर इसका टेंजेंट इसके नॉर्मल नॉर्मल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? देन C1 इज़ कॉल्ड एन इनवॉल्यूट ऑफ C। मतलब जो C1 होगा ये C का इनवॉल्यूट होगा। और उल्टा मैं बोलूँ तो जो ये जो C होगा C1 का इवॉल्यूट होगा। मैं फिर से मगअप कर देता हूँ, मैंने क्या बोला? अगर मैं दो कर्व लूँ C और C1, इससे मैं टेंजेंट खींचूँ C से और उस C1 का नॉर्मल बन जाए, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर नॉर्मल बन जाए, तो जो ये जो C1 होगा ये C का इनवॉल्यूट होगा और जो C होगा वो C1 का इवॉल्यूट होगा। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसको समझने के लिए ये तो ये जो इक्वेशन है ये याद करनी होगी। इसका थ्योरम है, अगर आपको देखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नहीं तो अभी तो फ़िलहाल इसको देख लीजिए। इनवॉल्यूट ऑफ ए स्पेस का R1 इक्वल्स टू R प्लस सी माइनस एस टी इंटू टी। इवॉल्यूट ऑफ अ स्पेस कर्व R1 इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम वापस अपने मेन क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इनवॉल्यूट्स एंड इवॉल्यूट्स ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा, z इक्वल्स टू a थीटा tan अल्फा। मतलब कि ये दिया हुआ है हमको, है ना। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कुलर हेलिक्स होता क्या है। सर्कुलर हेलिक्स तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं सर्कुलर हेलिक्स बता देता हूँ। देखिए गाइस, सर्कुलर हेलिक्स कुछ इस फॉर्म में होता है, ये घुमाया घुमाया जैसे एक स्प्रिंग नहीं हो गया, इसको एक दबाओ स्प्रिंग जैसा, वैसे इसको सर्कुलर हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ये जो आर है, हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा टेन अल्फा। आर क्या है? कोई भी एक पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन ले लो, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से थीटा कितना होगा, और अल्फ़ा, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये मतलब कोई पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब कि कोई पोजीशन दिया हुआ हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स के ऊपर। चलिए वापस से अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया कि इनवॉल्यूट्स और इवॉल्यूट्स होते क्या हैं। हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स क्या होता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमको दिया हुआ है एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द हेलिक्स, अब मैंने बोला था कोई भी पोजीशन वेक्टर आर क्या दिया हुआ है, ऐसे लिख देते हैं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा टेन अल्फा। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस क्या है? एस कोई भी कांस्टेंट मान लो, ठीक है। डी आर बाई डी एस, एस क्या कांस्टेंट नहीं माने, मतलब डिस्टेंस होता है ना एस। तो हमारे पास जैसे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमने पढ़ा था। तो डी आर बाई डी एस जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया और इस साइड भी डिफ्रेंशिएट किया, देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, ये कांस्टेंट रहा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, ये टेन अल्फा कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंट मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो थीटा इधर चले गया, तो ए टेन अल्फा डी थीटा बाई डी एस बाद में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमको डी आर बाई डी एस की वैल्यू पता होती है, क्या किसके बराबर होता है? टी के बराबर। डी आर बाई डी एस टी के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इक्वल्स टू मैंने आर डैश ले लिया, वो क्या होगा, यही सेम लिख दिया, ठीक है। टेकिंग स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इस साइड और इस साइड, एल एच एस और आर एस को स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर, देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो गया, टेन टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा रह गया, डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर। अब हमको पता है टी स्क्वायर वन होता है, वन पुट कर दिया यहाँ, ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी एस। ये पता है ये टी स्क्वायर वन के, जो अगर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी मतलब इनिशियली हमको पता होता है कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये सब मतलब बेसिक फॉर्मूला होते हैं। मैंने वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर,
मैंने यहाँ पे डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल दी। डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई, ए सेक थीटा, एक सेक अल्फ़ा। जब मैंने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एस के, और थीटा के रिस्पेक्ट पर, तो एस इक्वल्स टू 0 टू थीटा ए सेक अल्फ़ा डी थीटा। तो ए सेक अल्फ़ा का कॉमन निकल गया, थीटा थीटा और 0, ये वैल्यू आ गई एस की हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, we know involutes of a space curve equals to r equals to आर एस एंड गिवन एट। अब हमको मैंने पहले बता दिया था, दो इक्वेशन हमको हमेशा याद रखनी है। क्या है, इनवॉल्यूट की इक्वेशन आर वन इक्वल्स टू आर प्लस सी माइनस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको आर पता है, सी पता करना है, एस पता करना है, टी पता करना है, यहाँ पुट करनी है और आर वन की वैल्यू निकालनी है, बस इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। अब आपको फालतू में आपको ये पूरा याद करना होगा। बेसिकली देख लीजिए, टी आर बाई टी एस निकाला, टी लिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, ये फालतू से डी एस बाई डी थीटा निकाल लिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस इसकी वैल्यू निकल रही है। पुट आर, अब हम आर को आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो फिर हमने पुट कर दी आर वन इक्वल्स टू आर प्लस सी माइनस एस टी। अब आर की वैल्यू यहाँ पुट की प्लस सी माइनस एस की वैल्यू पुट की इंटू इधर टी की वैल्यू पुट की, क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, यहाँ से निकल जाएगी, कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से। ये देखिए ना, टी इक्वल्स टू ये दे रखा है, आपको बस डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू पुट करनी है, जो आपने यहाँ निकाली है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, वो 1 अपॉन आएगी, क्योंकि ये देखिए ना, ये डी एस बाई डी थीटा, ये डी थीटा बाई डी एस है। टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, एस की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू पता है, सब पुट करके। अब पुट करने के बाद इधर आप देख सकते हैं, इफ़ आर वन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, मैंने आर वन को एक वैल्यू ले लिया एक्स वाई जेड, देन द इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट्स आर गिवन बाई एक्स वाई जेड। ये सब मतलब जो वैल्यू सॉल्व नहीं किया मैंने, आर वन इक्वल्स टू आर प्लस सी माइनस एस इंटू टी, आर वन का एक्स वाई जेड ले लिया, तो एक्स वाई जेड का अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में ये वैल्यू आ गई, ये आप निकाल लीजिएगा। अगेन अब हमको पता है, हमने इनवॉल्यूट्स का निकाल दिया, अब हमको इवॉल्यूट्स का निकालना है। अगेन इक्वेशन ऑफ इवॉल्यूट्स हमको पता है, ये बकवास इक्वेशन है, आर वन इक्वल्स टू आर प्लस ये खुद मतलब जो भी है आप देख लीजिएगा। अब जो भी नहीं, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, इस सब की वैल्यू तो निकालनी और इधर पुट करनी है, फालतू में इसमें दिमाग का अपना खर्चा मत कीजिए। जो मतलब बेसिक है, हमको जो क्वेश्चन में हमको चाहिए, मतलब जो मार्क्स चाहिए उसी हिसाब से पढ़िए, फालतू में इसमें दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब हमको इन सब की वैल्यू चाहिए, इसकी भी, साई की भी, रो की भी, बी की भी, ए की भी। तो वेयर हमको ये पता होना चाहिए, वेयर ये साई होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी एस होता है। ठीक है, ये याद कर लो। यूजिंग टू इन वन वी गेट टी इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी टी की वैल्यू नहीं है, बस उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डी टी बाई डी एस। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जीरो। अब देखिए ना, टेन अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट था, ये जीरो आ गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस अल्फ़ा, क्योंकि साइन थीटा कॉस अल्फ़ा होता है, माइनस माइनस कांस्टेंट रह गया। फिर से डी थीटा बाई डी एस, फिर से डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, पहले निकाली हुई थी, 1 बाई ए सेक अल्फ़ा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इस सेक अल्फ़ा वापस ऊपर है, कॉस अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो। अब हमको टी डैश की वैल्यू, मतलब एक बार जब टी डिफ्रेंशिएट होता है उसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, के इंटू एन के बराबर हो जाती है, और एन यहाँ पे नॉर्मल होता है और के कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेयर एन इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ना, मल्टीपल देखिए, के ये है कांस्टेंट हो गया, एन के है वेक्टर है, तो ये माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने इसके बराबर ले लिया, और के की वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो अब पता होना चाहिए, जो के होता है वो 1 बाई रो होता है, हमको रो की तो वैल्यू निकालनी थी। अब के क्या होता है, 1 बाई रो होता है, मतलब रो इक्वल्स टू 1 बाई के, सेम ही वैल्यू होती है, मतलब सेम नहीं, रेसिप्रोकल होता है। तो रो इक्वल्स टू इसका जो रेसिप्रोकल होगा, ए सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने पहला स्टेटमेंट, मतलब पहला जो वैल्यू है रो निकाल दिया, एन पता चल गया, आर पता है, अब हमको बी और ये ए निकालना है। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू क्या होती है, टी इंटू टी क्रॉस एन। अब हमको टी की वैल्यू पता थी, ये रही, एन की वैल्यू पता लग गई, ये रही,
ऐसा क्रॉस कर दूँ, आई जे के मैट्रिक्स में लिख लिया, तो इन दोनों की वैल्यू लिख ली कहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन टी अल्फा कॉस अल्फा, वही वैल्यू लिख दी। देखिए एन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा, फिर से ये एन एफ की वैल्यू लिख दी। इसको मैंने कॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो ये निकला साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, साई की वैल्यू नहीं पता, साई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो साई की वैल्यू के लिए मैंने पहले बी को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। बी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस टाउ, ऐसे बहुत सारी बेकार वैल्यू है, आप बस याद कर लीजिएगा, उसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, तो बी रेस इक्वल्स टू माइनस टाउ है। अब टाउ एन की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू इधर मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एस आ गया साइन थीटा, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको वापस से, और 1/a साइन अल्फा कॉस थीटा कॉमन आउट कर दिया, मतलब सेक अल्फा को कॉस अल्फा में लिख दिया और a वैसे ही रह गया। तो टाउ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, टाउ की वैल्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा a, और n की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है कॉस थीटा n था। ये इसके मल्टीपल्स है, ये कांस्टेंट है, ये वेक्टर है, तो जो भी वेक्टर इसमें बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इधर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो इधर आ जाएगा। थीटा नहीं आना चाहिए, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, थीटा हमेशा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब टाउ हमको पहले मैंने बता रखा था साई किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी एस। तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएंगे, जीरो से एस कांस्टेंट किया डी एस को, तो क्या हो गया एस ही रह गया। तो ठीक है, अब एस की वैल्यू हमको पता थी, पहले वाले में निकाली थी, थीटा ए सेक अल्फा मैंने पुट कर दिया, ए थीटा सेक अल्फा, ए से ए कटा, कॉस अल्फा से सीकेंड अल्फा, क्योंकि सीकेंड अल्फा 1/cos अल्फा होता है, कट गया, तो खाली बच गया क्या, साई की वैल्यू ए साइन थीटा। अब हमको सारी वैल्यू पता लग गई, आर की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई, साई की वैल्यू पता लगी, एन की वैल्यू जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू पता लग गई। अब हमको सब उसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे हम उसे पुट करेंगे उससे पहले हमको R1 को XYZ मानना होगा, पोजीशन निकालनी है ना उसमें, तो R1 की ये वैल्यू निकाली। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पुट करना है, पुट करने के बाद x और y और z की वैल्यू निकल आएगी। तो यही होता है हमारे पास इनवॉल्यूट और इवॉल्यूट, कुछ नहीं होता, सिंपली दो इक्वेशन होती है, उसमें आपको वैल्यू निकालनी होती है, कुछ बेसिक फॉर्मूले ऐसे ये वाले और ये वाले ऐसे नॉर्मल वाले, ये सब आपको याद रखने होते, साई वाले याद रखने होते, पुट करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ज़्यादा दिमाग में लगाना होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो गया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा अगर मेरे को पसंद आया हो।